ये एकमात्र राज्य है जहां पर सरतन से जुदा का सिर्फ नारा ही नहीं हुआ बल्कि ऐसा कर भी दिया गया। और उसके बावजूद ये एकमात्र राज्य है, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम देशद्रोह का कानून हटा देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है, सेडिशन लॉ। परंतु एकमात्र राज्य है जिसने 2019 के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून प्रयोग किया। किसके खिलाफ? ये जो सरतन से जुदा टाइप की बातें करने वाले लोग हैं, कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ। ये इनकी कथनी और करनी के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी, अब मैं इसको व्यापक संदर्भ में कह रहा हूं, जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान में चाहे जल जीवन मिशन हो या यहाँ की सरकारी अलमारी में पैसा भी बरामद हो रहा हो और सोना भी बरामद हो रहा हो, ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हो जहां लाल डायरी किसने दिखाई? मंत्री ने। हटाए गए मंत्री के बाद, उसके बाद मंत्री पद से हटाए गए। मंत्री क्या होता है आप सभी प्रबुद्ध हैं। सरकार कहां पे दिखाई गई? सदन के पटल पर। इससे ज्यादा प्रामाणिक वक्तव्य नहीं हो सकता कि सरकार सदन के पटल पर बोल रही है और उसके बाद उस लाल डायरी को पाने के लिए विधानसभा परिसर में जो मारामार हुई वो भी आप सबको ध्यान होगा। यानी कह रहे लाल डायरी में कुछ नहीं है, और उसके बाद जिस जंग की हाथापाई हुई उसे देखकर तो लग रहा था लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। इस अशोक गहलोत सरकार को शर्म से लाल हो जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार की जो गाथा है वो राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। और ज्यादा खतरनाक बात मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, पैसा जुए से आए या विदेश से आए, अरब देशों से पैसा आ रहा है। इस प्रकार की बात ईडी के सामने आई है, इससे आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक डिजाइन हो सकती है। इसलिए मैं अंत में पुनः जो मैंने बात कही थी उसी को रीएम्फसाइज कर रहा हूं। यदि हम इस बात को समराइज करना चाहें, यानी इस बात को संक्षेप में एक ही वाक्य में कहना चाहें, तो पूरे 5 साल का राजस्थान ये है कि नौजवान हैरान है, किसान परेशान है, कानून व्यवस्था लहूलुहान है, सरकार में आपस में घमासान है, और इसके बावजूद इनकी नजर में इतिहास में महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान है। ये दुख और दर्द से सिसकता हुआ अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार का राजस्थान है। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है और राजस्थान की जनता ने निर्णायक परिवर्तन का मन बना लिया। भाजपा चुनावी जो चंदा जो उद्योगपतियों से मिलता है उसका खुलासा नहीं करना चाह रही है। और दूसरा सवाल कि सिर्फ खाली कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से भाजपा राजस्थान में सरकार बना पाएगी क्या? देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि पैसा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, तो बड़ी विचित्र बात। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों लाए गए? विपक्ष ने कहा था चेक के द्वारा पैसा देने का तो प्रावधान है, वो तो रुका नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान को इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी चेक से पैसा दे सकता है। विपक्ष ने कहा कि अगर आप कैश को खत्म कर रहे हैं और केवल चेक से पैसा देंगे तो ये बात ओपन हो जाएगी, कोई किसी को पैसा देने में हिचकेगा। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई कि यह गोपनीय रहे किसने किसको पैसा दिया नहीं दिया। ये बात उस समय विपक्षी दलों ने कही थी ताकि विपक्ष को कितना पैसा दिया और सरकार को कितना पैसा दिया किसी को ना पता लगे। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड था, ट्रांसपेरेंसी के लिए तो चेक है। मगर अफसोस क्या है, इन्हें ना बॉन्ड से पैसा लेना है, इन्हें ना चेक से पैसा लेना है, इनको तो पिछले दरवाजे वाला पैसा लेना है, वही वाला जो सरकारी यहाँ अलमारी में मिल रहा है, जो बोरे में जिसके कागजात मिल रहे हैं। तो जिनकी पूरी फितरत और आदत उस पैसे की बन गई है, उनको नंबर 1 से आता हुआ किसी प्रकार का पैसा समस्याजनक है।